बहुत खूब जैंग, ये तो वाकई बहुत मजेदार है। क्या बात है आप सबकी, दूसरी कोशिश के हिसाब से बहुत अच्छा है। शाबाश, मजा आ गया। जैंग बहुत खूब यार, मैं भी इसे चखना जरूर चाहूंगा। शेफ के हम सब भी चख सकते हैं इसे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। भाई मैं तो जरूर टेस्ट करूंगी, जरा देखूं तो। बहुत मुबारक हो तुम्हें अज़रा। बहुत शुक्रिया। शेफ फरहत, अज़रा और जैंग इनाम के हकदार हैं। इन दोनों ने पूरा हफ्ता बहुत मेहनत से काम किया। आज ये दोनों जल्दी छुट्टी कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। हर एक ने बहुत अच्छा काम किया। अज़रा बेटा, हुस्नी आंटी के लिए भी थोड़ा सा ले जाना, पसंद आएगा उन्हें। जी जरूर। मैं अब जा रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा साथ ही चलेंगे। ठीक है, मैं बस अभी आई। शेफ, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूंगा और काम करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मीने, मैं बस कपड़े चेंज करके निकलूंगी यहाँ से। क्या तुम इसे पैक कर दोगी मेरे लिए? हाँ क्यों नहीं, जाओ तुम चेंज कर लो, कल मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। मरियम साहिबा, जानसू, 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 जानसू बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। क्या हो गया मेरी बेटी को? फातिमा, क्या किया तुमने? क्या किया मेरी बेटी के साथ? क्या किया इसके साथ? जवाब दो मुझे। जानसू, अम्मी, ये पुलिस को कॉल करने वाली थी। मैं इसे फोन करने से रोक रही थी और ये अचानक नीचे गिर गई। मैंने कुछ नहीं किया है। अम्मी, जानसू, जानसू, आंखें खोलो बेटा। जानसू, जानसू, आंखें खोलो बेटा, होश में आओ। शाबाश, कोशिश करो। मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ। किसी को कॉल मत कर, खबरदार जो किसी को कॉल की। होश में हो मेरी बच्ची। मैं आ गई। शाबाश, हिम्मत करो बेटा, शाबाश, हिम्मत करो। उठने की कोशिश करो मेरी बेटी। उठो, उठो, शाबाश, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अभी मेरा सर दर्द कर रहा है। उठो बेटा, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। अस्पताल चलेंगे हम, ठीक है बेटा? जरा रुके, मुझे देखने दे इसे। ये नर्स है, इसे देखने दो। नर्स है ये बेटा। अम्मी, 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 फातिमा, जानसू, नहीं। अम्मी, जानसू, अम्मी। हुस्नी आंटी। हाँ बोलो। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, पसंद आएगा आपको। क्या लेकर आई हो? यखनी लाई हूँ आपके लिए। हाँ माशाल्लाह। अच्छा बताएं, अभी पियेंगी या थोड़ी देर बाद? नहीं, शाम में पी लूंगी मैं, अभी भूख नहीं है। ठीक है। असरा, मरियम आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी, तुमसे कोई बात करनी थी उसने। खैर तो है, क्या बात करनी होगी उन्हें मुझसे? काफी देर उसने तुम्हारा इंतजार किया। मैंने इस बारे में उससे पूछा, लेकिन उसका फोन आ गया, फिर वो यहाँ से चली गई। कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मैं खुद उनके पास जाकर पूछ लेती हूँ। मुझे फिक्र हो रही है, तुम जाओ उसके पास। ठीक है। इसका सीटी स्कैन करवाना जरूरी होगा, सर पर चोट आई है। मैं अस्पताल लेकर जाऊंगी इसे। जानसू, जानसू मेरी प्यारी बच्ची, अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हो ना? अगर ठीक हो तो चलकर गाड़ी में बैठते हैं, मैं अस्पताल ले चलती हूँ तुम्हें। आओ बेटा, यहाँ लेट जाओ। एम्बुलेंस बुलवाएं, इस तरह ले जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है। मेरी प्यारी बहन, अमेरिका में जब भी तुम ये तस्वीर देखोगी तुम्हें मेरी याद आएगी, जानसू।
मरियम आपा, मरियम आपा। ये अजरा है ना? अजरा आ गई है क्या? मैं दरवाजा खोलती हूँ। कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की, हरगिज़ नहीं। नहीं मरियम, अजरा बहुत बुरी है, मैं मर्द को उसे नहीं दूंगी बिल्कुल भी। दरवाजा मत खोल, पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ पागल। अजरा यहाँ अंदर आएगी और यहीं ये मसला हल करेंगे। अगर तुमने दरवाजा खोला तो क्या करोगी? क्या करूंगी मैं? तुमने मर्द को अगवा किया है और मेरी बेटी जानसू को भी जख्मी किया है। जरा सोचो, जेल में सड़ोगी तुम, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आगे जैसे तुम्हारी मर्जी मरियम। मरियम आपा, आप मुझसे कोई बात करने घर आई थी? बस इसीलिए यहाँ आई हूँ। हाँ, बात करनी थी। मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मरियम आपा, आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या आपको? अजरा, एक बहुत जरूरी बात तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं। जी कहिए। सुनो साहिबा, अब आप कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। ये बता देगी, ये उसे सब कुछ बता देगी। अम्मी, क्या अजरा सच में यहाँ आ गई है? जानसू चुप, बिल्कुल खामोश। अजरा, आपा क्या हुआ? कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? तुम जाकर मर्द को देखो। जानसू आ गई, सुमरो आ गई, हम घर जाएंगे। चुप हो जाओ। जानसू आ गई, सुमरो आ गई, हम घर जाएंगे। जानसू आ गई, सुमरो आ गई, हम घर जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बताने आई थी कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी क्योंकि जेल में सड़ोगी तुम, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आगे जैसे तुम्हारी मर्जी मरियम। कहिए ना आपा, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अजरा, बोले। जब भी कोई गुमशुदा बच्चा मिलता है तो अस्पताल वालों को भी खबर दी जाती है। मैंने तुम्हारे भाई की गुमशुदगी का पोस्टर देखा था। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्द की कोई खबर मिली हो आपको? मरियम आपा, क्या मर्द के बारे में कोई बात है? मर्द के बारे में कहीं कोई खबर मिली है क्या आपको? बताएं तो। असल में एक गुमशुदा बच्चे को अस्पताल लाए थे। मुझे लगा वो तुम्हारे भाई से मिलता है। तो फिर? मैं इसीलिए फौरन तुम्हारे पास आई थी, लेकिन मैं गलत थी। वो बच्चा तुम्हारा भाई नहीं था अजरा। मैं चलकर देख लेती हूँ आपके साथ, शायद वो मर्द ही हो।
शायद आप पहचान ना पाई हो उसे। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया था जब मैं हुस्नी आंटी के पास थी। वो बच्चा स्कूल से गायब हुआ था, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में उसके माँ बाप और उस्ताद उसे लेने आ गए थे। चला गया उनके साथ। मुझे बस गलतफहमी हुई थी। ठीक है, मैं माजरत खा हूँ तुमसे असरा। कोई बात नहीं आपा, ऐसी मायूसी का सामना मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। आपा आप रोएं तो मत, उदास मत हो प्लीज। चलिए रोना बंद करें, मैं समझ सकती हूँ आपको। मुझे माफ कर देना तुम। इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं मरियम आपा, अक्सर हो जाता है ऐसा। ये बस गलतफहमी थी, आपकी कोई गलती नहीं। मर्द कमरे से बाहर आना चाह रहा है। आप ठीक नहीं लग रही मुझे, चले चल के मुंह धो लें आप। ये बेवकूफ उसे अंदर न ले आए, या अल्लाह। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मरियम, मरियम टेलीफोन, अस्पताल से फोन आ रहा है, अंदर आ जाओ। आ रही हूँ। अजरा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? सुकून से बैठ के बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आप उदास मत होइएगा इस तरह से। इन सब का सामना बहुत बार कर चुकी हूँ। मर्द को देखने के लिए मैं तो मुर्दा खाने तक जा चुकी हूँ। वो जिंदा है कम से कम, मुझे ये तो मालूम है। बस चाहती हूँ कि वो सलामत रहे, मैं जल्द उसे ढूंढ लूंगी। उदास मत होइएगा आप। मुझे अंदर जाना चाहिए। ठीक है। जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी, सही बेवकूफ बनाया। जैसा तुमने बताया था वो वैसी लड़की नहीं है। झूठ बोला था तुमने हमसे। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, जानती क्या हो तुम इस बारे में? मैं उसे अच्छी तरह जान चुकी हूँ। उसकी आंखों में वो दर्द और तकलीफ साफ दिख रहा होता है मुझे। तुम बहुत जालिम औरत हो। झूठ बोला हमसे, धोखा दिया है तुमने हमें। आखिर इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? मरियम, ऐसा तो नहीं कहो ना, तुम हो सकता है कि... तुम खामोश हो जाओ फातिमा। तुमने हमें बेवकूफ बनाया कि वो अमेरिका जाने वाली है। वो तो यहीं जिंदा रहने की जिद्दोजहद में लगी हुई है। मेरी बात सुनो, उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर मुझसे सवाल करना बंद करो। तुम्हें उससे मिले वक्त ही कितना हुआ है? मैं जानती हूँ जो कुछ मेरे साथ किया उसने। सही, तुमसे तो अब किसी किस्म की रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस बच्चे को कैद करके किसने रखा था? मैंने पुलिस से शिकायत नहीं की क्योंकि मैं रहम दिल हूँ। सुमरो साहिबा, मर्द को मुझसे दूर मत कीजिएगा। मरियम बस डर गई है, इसी वजह से ऐसी बातें कर रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए फातिमा। मैंने छत दी तुम्हें, यहाँ रहने दिया तुम्हें मैंने। और इस तरह इस जुर्म की बराबर शरीक हो गई तुम। शायद तुम भूल रही हो कि तुमने क्या जुर्म किया है मरियम। अभी इस बच्चे को लेके चले जाओ यहाँ से। मैं अब मजीद इस जुर्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती। दफा हो जाओ मेरे घर से। मरियम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा नहीं करो। भीख मांगती हूँ, प्लीज ऐसा नहीं करो मेरे साथ। सुमरो अम्मी आ गई हैं, वो मुझे ले जाएंगी। बिल्कुल ले जाएंगे तुम्हें, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। जानसू, मर्द को ना छोड़ना। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम सबको बता दोगी और इस तरह पीछे हट जाओगी तो जान छूट जाएगी तुम्हारी? बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा, याद रखना। मर्द बेटा, चलो उठो, अपना सामान पैक कर लो। कहाँ है तुम्हारा सामान? अच्छा ठीक है। मरियम, ऐसा मत करो तुम। मैं मर्द के बिना बिल्कुल नहीं रह सकूंगी। फातिमा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? उसकी बहन यहाँ 4 कदम पे रहती है और कुछ देर पहले यहाँ आई थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, मैंने तुम्हें 1000 दफा समझाया कि वो बच्चा वक्ती तौर पे हमारे पास है, उससे दिल मत लगाओ तुम। अगर तुम खामोश रही तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। जानसू चलो। सुमरो अम्मी। मर्द बेटा, मैंने वादा किया था ना कि सुमरो अम्मी आएंगी और तुम्हें ले जाएंगी, याद है ना? देखो मैं आ गई।
मुझे कोई बैग दे दें या कोई चीज जिसमें मैं ये सामान रख लूं। नहीं नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो सब चीजें, बस चलो। बेटा, बेटा क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? फातिमा को छोड़ के चले जाओगे तुम? सुमरो अम्मी आ गई हैं। मर्द अपने घर जाएगा। बिल्कुल, मर्द अपने घर जाएगा। चलो अब अपनी मरियम आपा को खुदाफिज कह दो, दोबारा नहीं मिलोगे तुम इनसे। मर्द जान, खुदाफिज। अब फातिमा आपा को भी खुदाफिज कह दो। खुदा हाफिज फातिमा। चलो आ जाओ, चलो शाबाश, आ जाओ जानसू, तुम ठीक हो ना? बेटा, मेरा बच्चा, मेरी जान। फातिमा, फातिमा बहुत हो गया, बस करो, छोड़ो। चलो जानसू, ठीक हो ना तुम? चलो आओ। आ जाओ, मर्द रुको, चलो। मेरा फोन भी टूट गया। तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। वो तुम्हारी वजह से मर्द को मुझसे छीन कर ले गई। मैं मर्द के बिना कैसे जीऊंगी, ये नहीं सोचा तुमने? तुम अभी भी मर्द मर्द करे जा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है फातिमा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस बहुत हो गया, अब सब खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। इसे यहाँ से लेके जाने के लिए तुम्हें मेरी लाश में से गुजरना होगा। नहीं ले जाने दूंगी मैं इसे कहीं भी। बस एक कसर रह गई थी। अम्मी चलाए गाड़ी रुक क्यों गई है? कैसे? उसके ऊपर चढ़ा दूं क्या? देखो हर कोई हमें देख रहा है। बेटा, मेरा बेटा है ये, इसे छोड़ दो। बर्बाद कर दूंगी, खुद को भी बर्बाद कर दूंगी मैं। हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को लेकर मत जाओ। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, नहीं जाओ लेकर। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। या फिर मुझे यहाँ पे मार के सब कुछ खत्म कर दो तुम। अच्छा ठीक है, चलो फौरन गाड़ी में बैठो, चलो। अम्मी आप क्या कर रही हैं? पागल हो गई है क्या? बस करो जानसू, चुप हो जाओ तुम। अजरा। जी हुस्निया आंटी, मैं ही आई हूँ। मरियम को क्या बात करनी थी तुमसे? एक बच्चे को अस्पताल लाया गया था, गुम हो गया था वो। फिर क्या हुआ? और मरियम आपा को लगा कि वो मर्द है शायद, लेकिन वो मर्द नहीं था। उस बच्चे के माँ बाप आए और उसे ले गए। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अजीब और गरीब हरकतें कर रही है वो, कभी विटामिन कभी कुछ। शायद मरियम आपा आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती होंगी। बहुत उदास लग रही थी, रो रही थी वो। उदास तो तुम भी हो। मेरे पास उम्मीद के अलावा कुछ है भी तो नहीं हुस्नी आंटी, कि एक दिन कोई आएगा या फिर मुझे फोन करेगा और मैं इसी उम्मीद के साथ दौड़ी चली जाऊंगी कि आखिर मर्द मुझे मिल जाएगा और हम फिर से साथ होंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। कोई बात नहीं आपा, ऐसी मायूसी का सामना मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। मर्द को देखने के लिए मैं तो मुर्दा खाने तक जा चुकी हूँ। वो जिंदा है कम से कम मुझे ये तो मालूम है। बस चाहती हूँ कि वो सलामत रहे, मैं जल्द उसे ढूंढ लूंगी।
आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। छोड़ दो अब इसे जानसू, नया फोन खरीद लेंगे। पहले अस्पताल जाकर तुम्हारा चेकअप करवाना होगा। नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे बस घर ले चले। ठीक है। सुमरा अम्मी। हाँ बेटा। फातिमा को रोना नहीं चाहिए, इन्हें भी घर ले चले। फातिमा भी हमारे साथ घर जा रही है मर्द बेटा। फातिमा, अब तुम बच्चे के सामने रोना बंद करोगी? या मेरे खुदाया, कहाँ गया? बेटा क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो तुम? आपा, मेरा वॉलेट मिलके ही नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ खो दिया मैंने। कैसे गुम हुआ? तुम घर कैसे आई? हसन छोड़कर गया यहाँ मुझे। कहीं मैंने उसे काम पर ही तो नहीं छोड़ दिया, या शायद मैं उसे पर्स में रखना ही भूल गई। अच्छा, एक काम करो तो फोन करो और पूछो। ठीक है, उनसे। मीने को फोन करती हूँ। हाँ बोलो असरा। हेलो मीने, यार मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, जरा अपने आसपास देख लो कि कहीं मैं भूल कर तो नहीं। रुको देख लेती हूँ मैं, दिख तो नहीं रहा। नहीं असरा, मुझे अभी तक नजर नहीं आया। हाँ एक मिनट, शायद यही है। हाँ मिल गया। ओह शुक्र खुदाया, तुम इसे अपने पास संभाल कर रख लो, कल आऊंगी तो तुमसे ले लूंगी मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। मिल गया, काम पर ही भूल कर आ गई थी मैं। शाबाश बेटी, अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम घर का रास्ता भी भूल जाओगी। जैंक, हाँ मैं पढ़ता हूँ, तुम लिखो। दूध, खोपरा, अंडे, शाबलूत, और याद रखना बहुत सारे लाने, सब खत्म हो गए। शेफ, ये असरा शायद अपना वॉलेट भूल गई है यहाँ। अच्छा फिर मेरी जेब में रख लो। अरे जाके दराज में रखो ना। अच्छा ठीक है शेफ, मैं तो सिर्फ बताना चाहती थी आपको। शेफ, हम कोई केक बना रहे हैं क्या? अरे कैसे पोते हो तुम यार, क्या तुम्हें अपनी दादी की सालगिरह भी याद नहीं? अरे मैं तो भूल ही गया था शेफ, कल तो दादी की सालगिरह है ना। हाँ यकीन कीजिए, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे, कैसे भूल गया मैं। तुम्हारा दिमाग जो ठिकाने पे नहीं रहता। तो क्या करने वाले हैं हम शेफ? कल हम उनके लिए एक अच्छी सी दावत का एहतमाम करेंगे। वैसे तो उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन हम सबको वो साथ देकर बहुत खुश होती हैं। एक आइडिया है मेरे पास शेफ, क्यों ना हम दावत का एहतमाम घर पर करें? अम्मी, मेरी बहन, भाई और यहाँ के सारे लोग, मेरे ख्याल में इस तरह ज्यादा खुश होंगी वो। सही कहा तुमने। तो खाना हम यहाँ तैयार कर लेते हैं और कल उनके लिए एक अच्छी सी दावत का एहतमाम कर लेंगे। वैसे मुझे मालूम है कि उन्हें क्या पसंद है। अच्छा आइडिया शेफ, लेकिन फिर हम सबको कल सुबह सुबह ही यहाँ होना चाहिए। मैं सारा इंतजाम कर लूंगा शेफ, अम्मी को भी फोन कर देता हूँ, अभी बेफिक्र हो जाए। जबरदस्त जैंग, तुम तो वक्त के साथ साथ ज़हीन होते जा रहे हो। और हाँ याद रखना, अंडे। चलो जल्दी करो, बहुत मजा आएगा। माजरत के साथ रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है फरीदा साहिबा। हमने जैसी उम्मीद की थी दवाओं ने वैसा असर नहीं दिखाया। आपको जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन करवाना होगा। वो अभी मैं बहुत से मामलात में फंसी हुई हूँ डॉक्टर साहब। शिफा तो बस ऊपर वाले के हाथ में है, सारा खेल नसीब का है। लेकिन अगर ये वाकई जरूरी है तो मैं ऑपरेशन भी करवा लूंगी, लेकिन फौरन तो जरूरत नहीं है ना इसकी।
फरीदे साहिबा, मैं किसी किस्म का भी रिस्क लेना नहीं चाहता। सबसे पहले तो हमें जल्द अज जल्द आपके तमाम जरूरी टेस्ट करवाने होंगे लाजमी तौर पर। आप खुद को दिमागी तौर पर तैयार रखें और इसी हफ्ते हम ऑपरेशन भी कर देते हैं। महीने के आखिर में नहीं कर सकते ऑपरेशन? बिल्कुल नहीं फरीदे साहिबा, अगर वक्त पर ऑपरेशन नहीं किया गया तो कैंसर मजीद बढ़ सकता है। हम पहले ही काफी वक्त जाया कर चुके हैं, अब हमें मजीद कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। और से सुनो, कल तुम्हें यहीं किचन में रहना होगा। हो सकता है बाकी अमला शिकायत करे कि शेफ अपनी पूरी टीम को ही ले गया। हम क्यों किसी को मौका दें? बेफिक्र हो जाए शेफ, मैं यहाँ रुक के सब संभाल लूंगा। आपसे भी ज्यादा सख्त रहूंगा और हर काम तरीके से होगा। वाह वाह, जबरदस्त। क्या मतलब है इस बात का कि आपसे भी ज्यादा सख्ती करूंगा? मैं क्या डंडे मारता हूँ तुम लोगों को? नहीं शेफ, मेरा मतलब था कि हर काम अच्छे से होगा। होना भी चाहिए। आप देख लीजिएगा शेफ। शेफ के आजरा को भी दावत में मदु करना है हमें। हाँ जरूर, और क्यों ना हो। तुम चाहते हो कि मैं सबसे मेहनती लड़की को छोड़ दूं क्योंकि तुम्हें उससे मसले हैं? तुमने तो हद कर दी जैंग। शेफ, मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। ठीक है, वो भी जरूर घर आ सकती है, क्यों नहीं? मुंह बनाना बंद करो, बंद करो। मिने, कल तुम भी हमारे साथ चलोगी, इसलिए तैयार रहना। ठीक है शेफ। चलो जाओ, अगर वक्त पूरा हो गया है। चलो चलो जल्दी। हजरा, शेफ बात कर रहा हूँ। कैसी हो तुम बेटा? ठीक हूँ मैं शेफ, और आप? अच्छा सुनो, कल फरीदे साहिबा की सालगिरह है। हम उन्हें सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी सालगिरह है? जी ठीक है, फिर तो बहुत खुश होंगी वो। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर तुमसे। ठीक, रखता हूँ अब। खुदा हाफिज। शेफ, आपको बताना चाहिए था कि दावत घर पर होगी। दावत यहाँ पर हो या घर पर, क्या फर्क पड़ता है? शेफ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि उसे मालूम हो कम से कम। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ख्याल रखना अपना। हद करता है ये लड़का। हम घर जा रहे हैं ना मैडम? इंसान की चाहे कितनी ही उम्र क्यों ना हो जाए, जब आप परेशान हो या तन्हा महसूस कर रहे हो, या तो आप अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं या अपने बाप के कांधे पे सर रख के ही सुकून मिलता है। अब तुम यकीनन यही सोच रहे होगे कि क्यों ये बूढ़ी औरत अपने बाप और माँ के बारे में बात कर रही है, और हंस रहे होगे दिल में। नहीं मैडम, मैं समझ सकता हूँ। मैंने तो अपने बाबा को देखा ही नहीं, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो कहते थे कि माँ से बेहतर कोई ख्याल नहीं रख सकता, और ठीक कहते थे। अगर मेरी माँ यहाँ होती ना, मानता हूँ मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी गोद में सर रख के ज़ारों कतार रो लेता। और तुम्हारे इतना दुखी होने की वजह जान सकती हूँ? मेरा मतलब, मैं दुखी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर होता तो ऐसा करने से कतराता नहीं। ठीक है, तो फिर तुम मुझे मेरे माँ बाप की कब्र पे ले चलो। उनके लिए दुआ करूंगी और अपने दिल की हर बात कहूंगी। जैसा आप कहें मैडम। कैसे मालूम हुआ कि कल फरीदे की सालगिरह है? वैसे किसने सोचा इस बारे में? फरहत शेफ सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो जानते ही होंगे। हाँ, फरीदे की तो माँ को भी याद नहीं होगा कि वो कब पैदा हुई थी, और उस दौर में तो ऐसे याद रखते थे कि कोई खिजा में पैदा हुआ है तो कोई बाहर में पैदा हुआ। तो फिर वो उनकी आईडी के मुताबिक सालगिरह मना रहे होंगे। वैसे शनाख्ती कार्ड के हिसाब से तो मैं पूरे 100 साल की हो गई हूँ। जानती हो उन्होंने मेरी तारीख पैदाइश कैसे रखी? मेरी मरहूम बहन के शनाख्ती कार्ड के हिसाब से। वैसे तुम्हारी बात से याद आया, मेरा शनाख्ती कार्ड कहाँ है? जब मेरी शादी हुई थी अपने शौहर को दिया था। एक बात तो बताओ, कहीं मेरा नाम तो खत्म नहीं कर दिया रिकॉर्ड से? और क्यों वो आपका नाम रिकॉर्ड से खत्म करेंगे? क्यों नहीं कर सकते वो? मैंने भाग कर शादी की थी। मेरे घर वालों में से कोई भी खुश नहीं था। मेरे गांव वालों ने मुझे मुर्दा समझ लिया होगा। क्यों करने लगे वो ऐसा? हद करती हैं आप भी। एक लड़का पसंद करता था, मेरा आशिक था। उसे बहुत गुस्सा आया होगा कि मैं किसी और के साथ भाग गई। क्या याद दिला दिया तुमने। हंसो मत, सच कह रही हूँ। अब तक तो वो मर गया होगा इंशाल्लाह। पागल कहीं का।
अच्छा बस करें हम। घर पसंद आया तुम्हें? बोरे कापा। अरे नहीं, ये बोरे कापा ने नहीं बनाया, बाजार से लाए थे ये मर्द। तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम इन्हें खाना भी मत। मैं तुम्हारे लिए अच्छे वाले मंगवा दूंगी, ठीक है ना? कमरा देखोगे अपना मर्द? पियानो? पियानो तो नहीं है, लेकिन हम बाद में खरीद लेंगे, ठीक है ना? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं, चलो। आ जाओ, शाबाश। फातिमा, तुम बैठो आराम से, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? चलो। और ये रहा तुम्हारा कमरा। पसंद आया तुम्हें? अच्छा लगा ना? अच्छा है ना? आओ यहाँ बैठो। आज से तुम और फातिमा आपा इसी कमरे में एक साथ रहेंगे, ठीक है ना मर्द? तुम्हें याद है ना बेटा, उन बुरे लोगों ने हमसे हमारा घर छीन लिया था। मैंने उन सबको बहुत मारा और फिर ये घर खरीद लिया। बहुत मेहनत की है मैंने। अब से तुम भी यहीं रहोगे। मर्द अब अकेला नहीं रहेगा। जानसू आपा उसके साथ रहेंगी, सुमरो अम्मी भी उसके साथ रहेंगी, हम सब साथ साथ रहेंगे। अज़रा अब कभी नहीं आएगी? अज़रा चली गई, भूल चुकी है वो तुम्हें। अम्मी? तो और क्या कहूँ जानसू, झूठ बोलूं इससे? चुप करो। लेकिन मैं अज़रा को जरूर ढूंढूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी और उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। उसे बताऊंगी कि तुम कितने उदास हो उसकी वजह से, और ये भी कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितनी कोशिश की है, ठीक है ना? सुमरो अम्मी? बोलो बेटा। बाबा चले गए और वापस नहीं आए। अज़रा भी चली गई। गुनगुन का घर गुम हो गया। सुमरो अम्मी तो नहीं जाएंगी ना? नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, कहीं नहीं जाएंगी सुमरो अम्मी, यहीं रहेंगी। सुमरो अम्मी तुम्हारे लिए पहले घर लेना चाहती थी और फिर तुम्हें लाना चाहती थी। सुमरो अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। जानसू? मेरा बेटा, मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम सब साथ रहेंगे, ठीक है? उदास मत हो। चलो अब मैं फातिमा से जरा कुछ बात कर लूं। तब तक तुम मर्द से अच्छी अच्छी बातें करना और माजी की कोई बात नहीं करना, ठीक है ना? जी अम्मी, समझ गई। मर्द, क्या तुम बाथटब में नहाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छा आइडिया है। अच्छी तरह नहा लो तुम। चलो आ जाओ, शाबाश। तब मैं बुलबुल बनाऊंगा। बिल्कुल मर्द, तुम्हें पसंद है ना? चलो मैं तुम्हें बाथरूम दिखाती हूँ, आ जाओ। चलो। तुम अब ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। देखो फातिमा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने गाड़ी में आके जो गलती की, वो हरकत किसी पागलपन से कम नहीं थी। दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना। खुद को संभालने की कोशिश करो। माजरत चाहती हूँ सुमरो साहिबा, लेकिन आप जानती हैं कि मैं मर्द से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं जानती हूँ अच्छी तरह फातिमा। थोड़ा तो सब्र से काम लेती। मैं तुम्हें भी साथ लाने के लिए सोच ही रही थी। मरियम क्या सोचती अगर मैं उसी वक्त तुम्हें अपने साथ ले आती? क्या ये गलत बात नहीं होती? वो तो मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है।
नहीं होना चाहिए उसे। गलती तो तुम दोनों की है इसमें। तुम मुझे इसका इल्जाम नहीं दे सकती। ऊपर से वो अजरा से जाकर मिल गई। अब तुम एक बात बताओ मुझे, तुम काफी अरसे से जानती हो ना मुझे। अगर अजरा वाकई अच्छी लड़की होती तो मैं ऐसा क्यों करती उसके साथ? पागल तो नहीं हूं ना मैं? हाँ, कह तो ठीक रही हैं आप। हाँ। ठीक कह रही हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मत सोचो इस सब के बारे में। देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मर्द भी दे दिया तुम्हें मैंने, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहूंगी। जब मैं काम पे जाऊं तो तुम मर्द का ख्याल रखना। एक नर्स हो ना तुम, तुमसे अच्छा ख्याल कौन रख सकता है उसका? देखो कितना बड़ा घर है ये। खाओ पियो आराम करो, मर्द भी खुश रहेगा। जो दिल में आए करो। आप कितनी अच्छी हैं सुमरो साहिबा। माजरत ख्वाह हूं, पता नहीं क्यों सबर ही नहीं हुआ मुझसे और मैं गाड़ी के आगे आ गई। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, मैं भूल चुकी हूँ सब। ठीक है ना? मैं आपकी बेटी के लिए भी बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मैं बस उसे फोन करने से रोकना चाह रही थी और वो। फातिमा, मैंने कहा था ना तुमसे कि रोको उसे। तुम तो वही करने की कोशिश कर रही थी ना। वो बस एक हादसा था, इतनी बड़ी बात नहीं। और वो मर्द को बचाना चाह रही थी। वो तुम पे गुस्सा नहीं, परेशान ना हो। शुक्र है खुदा का कि अब सब ठीक है। समझ गई? चलो अब ऊपर चलो मेरे साथ और पहले अपने कपड़े बदल लो जरा। चलो बदल लो इन्हें, मैं नए कपड़े देती हूँ तुम्हें। तो फिर अब क्या इस कर्ज का कुछ नहीं हो सकता एहसान साहब? मतलब कई बरसों का कारोबारी ताल्लुक है हमारा। मुझे नहीं लगता मिस्टर मैसूद, हम पहले ही बहुत से कई मंसूबों के लिए आपको कर्जा दे चुके हैं, अपनी हद से कई ज्यादा। समझ गया। क्या जाती तौर पर कर्ज का अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी तो आपके ही नाम पर है। आपने पहले कभी अपने नाम पर कर्जा लिया था? लिया था। वो दरअसल किसी एक शख्स से काफी लंबे अरसे के लिए लिया था वो। फिर जब कर्ज देने वाले ने तकाजा करना शुरू किया तो फिर मैं उसे लौटाने के लिए काफी मुश्किल में आ गया। वैसे एक और रास्ता भी है। आपकी बीवी और आपका मुश्तरका अकाउंट जो है उसमें पैसे हैं क्या? क्योंकि मैं उस अकाउंट की हद बढ़ा सकता हूं। इससे आपकी जो जरूरियात है वो पूरी हो जाएंगी। क्या ख्याल है आपका? जरूर जरूर, क्यों नहीं, लेकिन मुझे हुलिया के साथ बैंक आना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, और उनके दस्तखत भी चाहिए होंगे। समझ गया। ठीक है, तो फिर मैं अपनी बीवी से बात करता हूं, फिर आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक है। वैसे सुमरो बहुत गुस्सा होगी जब उसे पता चलेगा कि हम यहाँ तक आए और उससे नहीं मिले। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। जो कुछ हुआ उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान थी। सुना था मैंने भी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ कि पुलिस कैफे आई और सबके सामने उसे वहाँ से ले गई। उसकी सौतेली बेटी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मतलब अगर उसे कोई मसला था तो उसके पास जाती और बात करके मसले का हल निकालती। क्या मतलब हुआ कि उधार की रकम चुकाने के लिए उसने पुलिस से सुमरो को उठवा दिया। बहुत बुरा हुआ सुमरो के साथ। यहाँ बैठ जाएं क्या? जरूर। वैसे हो सकता है उसने सुमरो से बात करने की कोशिश की हो, लेकिन सुमरो मानी ही ना हो। मैं सुमरो को अच्छी तरह जानती हूँ, खुद गर्ज इंसान है। वो तो बस जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ वो गलत कर रही है। अगर वो ऐसी होती तो क्यों हमारी मदद लेती। मुझे लगता है जब उस लड़की ने कारोबार के बारे में सुना तो वो उससे कुछ हिस्सा लेना चाहती होगी। और तो कोई वजह समझ नहीं आती मुझे। मतलब अपनी मुस्तकबिल की होने वाली समधन की खूब तरफदारी हो रही है। खैर अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे मुझे जानसू वाकई बहुत पसंद है। किस्मत। खैर देखते हैं। 1 मिनट रुको। हाँ बोलो मैसूद। मेरी जान, कहाँ हो, क्या कर रही हो तुम? बताया तो था, सैराब के साथ शॉपिंग पे आई थी और अब साहिल किनारे ताजी हवा खा रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। हाँ तो आज रात तुम्हारा कहीं जाने का इरादा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि
क्यों ना आज रात कहीं बाहर चलें खाने के लिए। मैं काम से फारिग होने के बाद लेने आ जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? जरूर, अब तुम कह रहे हो तो कैसे मना कर सकती हूँ। चलो फिर बाद में बात करते हैं, मैं घर जा रही हूँ। चलो ठीक है। अरे हाँ, वो जैरिन ने नौकरी छोड़ दी है, वो अपनी माँ के साथ इज़मीर जा रही है। कितना बेकार किस्म का बहाना ढूंढा है। खैर, मुझे हैरानगी नहीं अब। चलो फिर रात में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है हुलिया, ठीक है। अब मैं हुलिया को कैसे मनाऊंगा आखिर? सुमरो तुमने तो बर्बाद कर दिया मुझे।